आज हम पाठ 1 की स्थिति नैतिक शिक्षा के अंतर्गत भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नैतिक शिक्षा क्या है। मानव जीवन में शिक्षा का सर्वोपरि स्थान रहा है, लेकिन नैतिक शिक्षा वह शिक्षा हो सकती है जो हमें नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करती है, हमें चरित्रवान बनाती है। विद्वान बनना, धनवान बनना, अर्थवान बनना तो अलग बात है, लेकिन चरित्रवान बनना, आचारवान बनना बहुत बड़ी बात है। और यही शिक्षा हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। हम विद्वान बने, धनवान बने, अर्थवान बने, दुनिया में जितने भी वान हैं हम बन सकते हैं, लेकिन यदि अनमोल है तो वह है चरित्रवान बनना, आचारवान बनना। तो चरित्रवान बनने की शिक्षा नैतिक शिक्षा हमें देती है। आइए इस बात को समझने का प्रयास करें। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। हे भगवान, आपका शासन जो है विश्व में व्याप्त है, आपकी करुणा फूलों में खुशबू की भांति हम तक पहुंच रही है। रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। हे प्रभु, आपने सूर्य चंद्रमा और तारों का निर्माण किया है, इन सब में आपके ही चमक जो है वो हमें प्रतीत हो रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। हे भगवान, आपने सुविस्तृत अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण आपने किया है, और इस पर समुद्र जो प्रवाहमान है उनमें कहीं न कहीं आपके ही शासन परिलक्षित हो रहा है। तह जिनकी मोतियों से, जिनकी गहराइयों में असंख्य मोतियां जो है जगमगा रही है अर्थात चमक रही है, उनमें भी कहीं न कहीं आपका ही वर्चस्व रहा है। दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। हे भगवान, आपने दिन रात, सुबह शाम और दोपहर का भी निर्माण किया है, हर ऋतु पलट पलट कर, अर्थात ये ऋतुएं भी बार बार आ जा करके अपने युवावस्था का प्रदर्शन कर रही है, एक सुंदर दर्शन करा रही है। तो आपकी सत्ता भला कहा नहीं है, सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। हे प्रभु, आपकी सुंदरता इनकी खुशबुओं में समाई हुई है। फूलों में जो रंग बिरंग, जो आकर्षक रंग दिख रहा है, उनमें भी कहीं न कहीं आपकी ही उपस्थिति दर्शाती है, और बार बार हमारा ध्यान ये फूल पत्तियां आपकी ओर आकृष्ट कराती है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता, वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। हे ब्रह्म, हे विश्व का निर्माण करता, विश्व नियंता, आपके वर्णन हम किस तरह से करें, आपकी बखान हम किस तरह से करें। जल थल में अर्थात जल अर्थात पानी, और थल यानी पृथ्वी में भी तुम्हारी महिमा जो है समाई हुई है, दृष्टिगोचर हो रही है। भक्ति तुम्हारी भगवान क्यों कर हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भरमा रही है। हे भगवान, आपकी भक्ति हमें किस तरह से प्राप्त होगी, क्योंकि ये दुनिया मायाओं की चक्रव्यूह में फंसी हुई है। ये माया तुम्हारी स्वामी हमको भरमा रही है। माया, ये मोह, ये ममता हमको भ्रमित कर रही है, हमें दिग्भ्रमित करती चली जा रही है। किस तरह से आपकी भक्ति हमें मिलेगी, ये हम आज तक नहीं जान पाए हैं। देवी चरण शरण है, तुझसे यही विनय है, हो दूर वह अविद्या हमको बुला रही है। भगवान, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए। यही हमारी विनती है, यही हमारी प्रार्थना है। हमारे जीवन में जो अविद्या घर कर गई है, बस
उसको दूर कर दीजिए, जो हमको बार बार दिशा भ्रमित कर रही है, हमें विस्मरण दिला रही है। हे भगवान, आपसे यही प्रार्थना कि हम विद्यावान बने, चरित्रवान बने, जीवन में विद्या का समावेश हो। धन्यवाद।